हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज मैं क्लास 4 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 4 लेकर आया हूँ। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इसे पढ़ने से यही फ़ायदा है कि आप इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप केयर के ध्यान से आप पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द फुलिश वॉल्फ एंड द क्लेवर किड। फुलिश यानी क्या होता है, मूर्ख। वोल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया। एंड द क्लेवर, क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक, चतुर। और किड क्या कहा जाता है, बकरी के बच्चे को। ठीक है, यानी कि मूर्ख, भेड़िया और चतुर बकरी का बच्चा। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। लिखा है कि लक्ष्मी द नैनी गोट गेव बर्थ टू अनुज। ठीक है, यानी लक्ष्मी क्या थी, एक बकरी थी, नन्ही गोट थी। ठीक है, गेव बर्थ उसने जन्म दिया, टू अनुज जिसका नाम क्या था, अनुज था। यानी एक बकरी थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी था। ठीक है, उसने जन्म दिया एक बकरे को, एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम क्या था, अनुज था। एक क्यूट लिटिल किड है ना, यानी कि वो छोटा सा जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। ठीक है, अनुज यूज टू एकोम्पनी हिज मदर अलॉन्ग विथ द फ्लॉक। यानी कि अनुज जो था कहाँ जाता था, रोज़ बाहर जाता था चरने के लिए। ठीक है, यानी कि अपने साथ गोवित। एकोम्पनी मतलब क्या होता है, गोवित। आप देख सकते हैं कंपनी यानी क्या होता है, गोवित, यानी कि वो अपने साथ जाता था। ठीक है, अपने माता के साथ डेली कहाँ जाता था, झुंड में चरने के लिए जाता था। टू द पास्टर, पास्टर मतलब क्या होता है, ग्रीन फील्ड फॉर ग्रेजिंग। पास्टर यानी कि ग्रीन फील्ड। ठीक है, यानी कि हरे जो होता है ना, बगीचा जैसे होता है या गार्डन जैसे होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हरे हरे घास रहते हैं। वहीं पर जाता था क्या करने के लिए, चरने के लिए, अपने झुंड अपने माता के सामने साथ में। ठीक है, विद द पेसेज ऑफ टाइम अनुज स्टार्टेड ग्रोइंग हॉर। क्या हुआ कि समय बीतने के बाद, ठीक है, विद द पेसेज ऑफ टाइम अनुज स्टार्टेड ग्रोइंग हॉर्न। हॉर्न मतलब क्या होता है, हंस मतलब होता है सींग, है ना। यानी कि अनुज जैसे जैसे बढ़ते गया, बड़ा होता गया, तब क्या हुआ, उसका सींग आने लगे बड़े बड़े। ठीक है, दिस मेड हिम थिंक दैट ही वॉज ए ग्राउंड ऑफ ए बिल्ली गोट हु कुल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। यानी कि जैसे जैसे वो सींग बढ़ता गया तो अनुज सोचा, ठीक है, ग्राउंड ऑफ मतलब क्या होता है, बढ़ना, थिंक मैंने सोचना। ठीक है, गोट यानी बकरी, टेक केयर मतलब अपना देखभाल करना, हिमसेल्फ यानी खुद का। यानी कि जैसे ही अनुज का सींग बड़ा हुआ, ठीक है, हर मतलब सींग, यानी अनुज का जब सींग बड़ा हुआ तो अनुज सोचने लगा ये कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं देखभाल खुद को कर लूँगा। ठीक है, यानी खुद का देखभाल दूसरों जानवर से कर लूँगा, यानी अपने आप का बचाव कर लूँगा। वन इवनिंग वेन द फ्लॉक वर रिटर्निंग होम। फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। इवनिंग मतलब क्या होता है, शाम। यानी एक समय की बात है। ठीक है, यानी शाम का समय था तो सारे झुंड क्या करते, घर की तरफ लौट रहे थे। रिटर्निंग यानी कि लौटना, वापस आना। ठीक है, यानी घर की तरफ लौट रहे थे। होम यानी कि घर। यानी कि एक समय की बात है कि जब शाम हो रहा था तो क्या हो रहा था कि झुंड जो थी, बकरियों का झुंड जो था, घर की तरफ वापस लौट रहा था। लक्ष्मी कॉल्ड आउट अनुज, यानी लक्ष्मी जो थी किसकी माँ थी, अनुज की जो माँ थी, वो क्या चिल्लाई अनुज को, यानी कि आवाज़ दी लक्ष्मी, है ना, अनुज को यानी अपने बेटे को। अनुज पेड नो अटेंशन टू हिज मदर कॉल। यानी कि जब उसकी माँ उसको बुलाई तो अनुज जो था, नो अटेंशन यानी उसका ध्यान नहीं था। ठीक है, यानी उसको कुछ पता नहीं था कि कौन उसको बुला रहा है। ठीक है, टू हिज मदर कॉल यानी उसकी जब उसकी माँ जो पुकार रही थी कि अनुज चलो शाम हो रही है, घर की तरफ लौटते हैं, है ना, तो वो नहीं सुना। ठीक है, वो चरने लगा, यानी कि वो घास चरने में बिजी ही था। अटेंशन यानी होता है कि नोटिस, है ना, यानी को नोटिस नहीं किया अपने माता की आवाज़। ही केप्ट ऑन ईटिंग ऑफ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। क्या है कि वो कंटिन्यू, ठीक है, वो कंटिन्यू, जो सॉफ्ट यानी क्या होता है, मुलायम, ठीक है, ग्रीन घास यानी कि जो मुलायम हरे घास थे वो चरता रहेगा। ठीक है, खेत में का वो चरता रह गया, वो ध्यान नहीं दिया कि कौन उसे बुला रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही लिफ्टेड हिज हेड। यानी कि आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ही लिफ्टेड हिज हेड, यानी कि सर को वो ऊपर उठाया। ठीक है, लिफ्टेड मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना, यानी अपने सर को क्या किया, वो अनुज ऊपर उठाया। ही से यानी कि वह देखा, डैट की द होल फ्लॉक हैड लेफ्ट, यानी कि जितने भी बकरियों का झुंड है अनुज को छोड़कर क्या घर की तरफ लौट गई है। ठीक है, फ्लॉक यानी झुंड, लेफ्ट मतलब छोड़कर चली गई है वहाँ से। अनुज वाज ऑल अलोन इन द पास्टर। अब अनुज जो था क्या होगा, वो खेत में, यानी कि जो वो हरे घास का जो फील्ड था जिसमें अनुज चल रहा था, वो वहाँ पर अकेला पड़ गया। द सन वाज अबाउट टू सेट, यानी कि सूर्य जो था क्या था, अब ढलने ही वाला था, यानी कि शाम हो रही थी। ठीक है, तो अब सूर्य जो था अस्त होने ही वाला था। ठीक है, यानी कि डूबने वाला था। इट हैड स्टार्टेड गेटिंग कोल्ड एंड लॉन्ग शेडो वेयर क्रीपिंग ओवर द पास्टर। इट हैड स्टार्टेड गेटिंग कोल्ड, यानी कि क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुई, ठंड बढ़ने लगी। ठीक है, एंड लॉन्ग शेडो, और बड़े बड़े परछाइयाँ बनने लगी। जैसे कि आप शाम को जब देखते हैं कि आपकी परछाइयाँ जो होती है क्या होती है, बड़ी बड़ी बनने लगती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, बनने लगी।
वे आर क्रीपिंग ओवर द पास्टर, इसके पास से क्या हुआ, क्रीपिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना, है ना, यानी कि पास्टर यानी कि जो वो बगीचे में चल रहा था, ठीक है, यानी कि वो गार्डन में जो चल रहा था उसमें क्या हुआ, चिल्लाने लगा, ठीक है, यानी मिमियाने लगा, ठीक है। क्रीपिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना, मिमियाना, यानी आवाज़ लगाने लगा और इधर से उधर दौड़ने लगा, ठीक है, क्योंकि जो ठंड बढ़ने लगी थी और शाम ढलने वाला था। द विंड वाज मेकिंग ए फ्राइटफुल नॉइज इन द ग्रास, और विंड मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है, फ्राइटफुल मतलब क्या होता है, डरावना, नॉइज मतलब क्या होता है, किसी आवाज़, ठीक है, यानी कि विंड यानी कि हवा की जो आवाज़ थी, ठीक है, हवा की जो आवाज़ थी जो बढ़ रही थी वो क्या कर रही थी, घास में एकदम भयानक यानी कि एकदम डरा रहा था, ठीक है, यानी कि हवा घास में भयावह शोर मचा रही थी, ठीक है, यानी कि शोर मचा रही थी। अनुज इससे बहुत डर गया था। अनुज ट्रेम्बल विथ फियर एज ही थॉट ऑफ सम ट्रिवल वॉल्फ, यानी कि अनुज पहले से ही डरा हुआ था, ठीक है, अनुज किसी भयानक भेड़िए के बारे में सोचकर ही कांप उठा, ठीक है, यानी कि उसको पता था कि मतलब अगर भेड़िया आएगी, इसीलिए क्या होता है, ट्रेबल मतलब कांपना होता है, ठीक है, पास्टर मतलब वही घास, हॉरिडली मतलब एकदम भयानक सा, मतलब कि डर सा लगना, ठीक है, तो वही मतलब कि शाम हो रहा था। तो अब क्या रे क्या अनुज तो धीरे धीरे वो सुन रहा था, माना कि ऐसा कभी हुआ कि भेड़िया उसके सामने आई, तो क्या हो रहा था, पहले ही से वो पूरा डर गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड ब्लीटिंग एंड मूव्ड होडली ओवर द पास्टर लुकिंग फॉर हिज मदर, इसके बाद से क्या हुआ कि इधर से उधर घूमने लगा, यानी कि कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, चारों तरफ एकदम तेजी भाव से दौड़ रहा था, क्योंकि रात होने ही वाली थी और उसको डर लग रहा था कि कोई जानवर ना आ जाए जो उसे मतलब मार दे, उसे खा जाए, ठीक है, तो डर रहा था, इधर से उधर देख रहा था चारों बगल, ठीक है, फास्टर लुकिंग मतलब वही बगीचे के चारों तरफ, और फॉर हिज मदर अपने माता को ढूंढ रहा था। ही हैड नो रीच इवन हाफ वे वेन ही से वॉल्फ, यानी कि अभी कुछ दूर तक पहुंचा ही नहीं था, तब ने उसने क्या देखा, एक भेड़िए को देखा। वॉल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया। ही हैड नो रीच यानी कि अभी कुछ दूर, है ना, यानी कुछ दूर तक अभी पहुंचा ही नहीं था, इवन तब क्या हुआ, हाफ वे यानी कि आधे रास्ते तक, तो वेन ही से वॉल्फ यानी उसने एक भेड़िए को देखा, ठीक है। आगे देखते हैं। अनुज न्यू डैट देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, यानी अनुज को पता था, ठीक है, कि उसकी ज़िंदगी का ये क्या है, एक छोटी सी वक्त है, यानी सर्वाइवल यानी ज़िंदगी का बहुत कम ही समय है जो जिंदा रह पाएगा। सर्वाइवल मतलब क्या होता है, जीवित, है ना, उसकी ज़िंदगी, ठीक है। बट लेकिन ही डी नॉट लॉस कॉरेज, है ना, यानी उसके पास क्या हुआ कि वो अपना कॉरेज यानी कि साहस को क्या किया, लॉस नहीं किया, यानी कि उसने नहीं खोया, ठीक है, उसने साहस को अपने बनाए रखा, हिम्मत को अपने बनाए रखा, ठीक है। ही यूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसके पास क्या वो अपने दिमाग को लगाया, यानी होता है ना कि मुश्किल जब वक्त आता है तो क्या करते हैं हम, दिमाग को यूज करते हैं कि अब क्या करा जाए, जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन उसने दिमाग को यूज किया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी अपने दिमाग को मौजूदा वक्त में इस्तेमाल किया, ठीक है। जब वो भेड़िए को देखा तो, क्योंकि वो जानता था कि भेड़िए मुझे खा जाएगी, तो उस वक्त भी वो क्या था, एकदम नॉर्मल था, यानी हिम्मत बांध कर रखा था। अंदर से डर लगा था अनुज को, लेकिन वो हिम्मत था उसके पास कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। उसने दिमाग को यूज किया। प्लीज़ मिस्टर वॉल्फ, उसने क्या बोला कि कृपया मिस्टर वॉल्फ, मैंने प्यारे भेड़िए, ठीक है, यानी श्रीमान भेड़िए जी, ठीक है। ही सेड ट्रेमलिंग, यानी कांपते हुए कहा, अनुज ने भेड़िए से कहा, आई नो यू विल ईट मी ऑफ, यानी कि मुझे पता है कि तुम मुझे खा जाओगे, ठीक है, उससे पता था अनुज को कि मुझे खा जाएगा, तो वही बोला कि आई नो, मैं जानता हूँ कि यू विल ईट मी अप, यानी तुम मुझे खा जाओगे, भेड़िए से बोला। प्लीज़ सिंग मी ए ट्यून, ठीक है, यानी उसने बोला कि कृपया करके मुझे कोई गाना सुनाइए, ठीक है, बकरे ने कहा, बकरी के बच्चा जो था, ठीक है। आई वॉन्ट टू डांस बिफोर आई डाई, यानी कि मैं मरने से पहले मैं डांस करना चाहता हूँ, नाचना चाहता हूँ, ठीक है। द वॉल्फ लाइक द आइडिया ऑफ लिटिल म्यूजिक, यानी कि ये जो थी वो भेड़िए को बहुत अच्छा लगी, ठीक है। द वॉल्फ लाइक मतलब अच्छा लगा, आइडिया यानी उपाय, ऑफ लिटिल म्यूजिक यानी कि छोटा सा गाना गाना, बिफोर ईटिंग यानी कि भेड़िए को अच्छा लगा उस बकरी के बच्चे को खाने से पहले, तो उसको बच्चे को जो अनुज जो बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खा जाओगे, तो इससे अच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं कुछ गाना सुनूँ, तो कृपया करके भेड़िए जी एक गाना सुना दीजिए। तो वही क्या किया, भेड़िए गाना गाने लगा, ठीक है। द वॉल्फ सेंग एंड द किड लिफ्ट एंड द डांस सैम्पली, इसके पास क्या हुआ कि जो भेड़िया जो थी गाना गाने लगी, ठीक है। एंड द किड लिफ्ट, इसके पास जो बच्चा था धीरे धीरे का वहाँ से घिसिक रहा था, यानी घिसने में क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ से भाग रहा था, क्योंकि वो गाना गाने में एकदम शुरू हो गया, ठीक है, एकदम उसको आनंद आने लगा, तो आंखें बंद कर लिया और गाना गाता ही गया। एंड डांसड हैप्पी, और आराम से क्या करना, गाना थी नाचने लगा। कौन, द किड यानी कि बच्चा, यानी बकरी के बच्चा क्या करने लगा, डांस करने लगा। जब ये
भेड़िया जो था गाना गाने लगा तब, ठीक है। मीनवाइल तब क्या हुआ कि द फ्लोक वाज मूविंग होमवर्ड, यानी कि जो झुंड जो थी घर की तरफ लौट ही रही थी, ठीक है। तो इन द क्विट इवनिंग, यानी कि वो शाम, क्विट मतलब क्या होता है एकदम शांत पूर्वक, है ना, शांत पूर्वक शाम वक्त समय था, ठीक है। क्विट इवनिंग यानी कि शाम हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ शांत हो गया था। द वॉल्फ सॉन्ग कुड बी हियर क्लियरली इवन एट लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, यानी कि जो भेड़िया गाना गा रहा था, ठीक है, वो कहा रहा था कि कुछ दूरी तक ही मैंने चारों तरफ सुनाई दे रहा था। यानी कि आप शाम के समय में आप ये कोई बातचीत करेंगे या साउंड चिल्लाएंगे, जैसे कुछ भी बोलेंगे शाम के समय, आप देखिएगा कि इधर से आवाज़ आती है, लगता है कि हम चिल्ला रहे हैं तो कोई उधर से भी आवाज़ कर रहा है। तो यानी कि जब भेड़िया जब गाना गा रहा था, ठीक है, यानी कि वो अपनी स्टाइल में गा रहा होगा, अब जैसे भी गाए, ठीक है, तो उसका आवाज़ जो था सुनाई दे रहा था, ठीक है, यानी कि चारों तरफ कुछ ही दूरी तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। द एलॉट शेफर्ड डॉग रिकॉग्नाइज द सॉन्ग एज बीइंग सॉन्ग बाय ए वॉल्फ, यानी शेफर्ड डॉग्स, यानी कि शेफर्ड डॉग्स थे, ठीक है। रिकॉग्नाइज यानी क्या होता है, पहचान, है ना, पहचान गए। द सॉन्ग यानी कि जो भेड़िया गाना गा रहा था, एज बीइंग सॉन्ग बाय वॉल्फ, यानी भेड़िया के द्वारा जो गाना गा रहा था वो पहचान गए। कौन? तो कुत्ते पहचान गए जो कुछ ही दूरी पर थे। कहाँ? तो गार्डन के अगल बगल, ठीक है। दे इमिडिएटली रेस्ट बैक टू पास्टर, इसके बाद से क्या हुआ, वो लोग जान गए, तब वो लोग आके भेड़िए को पीछा करने लगे, वहाँ पर चले आए। कहाँ? तो वो जो गार्डन था जहाँ हरे हरे घास थे। सीइंग द डॉग्स, कुत्ते को देखते ही, ठीक है, सीइंग द डॉग्स यानी भेड़िए कुत्ते को देखते ही, द वॉल्फ स्टॉप्ड सिंगिंग एंड रन फॉर हिज लाइफ, इसके बाद से क्या होगा, भेड़िए को देखते ही, ठीक है, वो जो भेड़िया था अपने जान को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया, ठीक है। स्टॉप सिंगिंग यानी गाने को बंद कर दिया, एंड रन फॉर हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। द डॉग चेस्ट हिम फास्ट, चेस्ट मतलब क्या होता है, पीछा करना, यानी जो कूदते थे, ठीक है, बहुत तेज़ी से क्या किए, उस भेड़िए को पीछा किए। ही कॉस्ट हिमसेल्फ फॉर बिकमिंग ए फूल टू प्लीज ए किड, यहाँ क्या कह रहा है कि अपने खुद को कोसा, ठीक है, यानी भेड़िया जो था, ठीक है, वो अपने खुद को कोसा, यानी खुद को कोसा कि एक बच्चे को खुश करने के लिए वो मूर्ख बन गया, है ना। प्लीज किड मतलब एक बच्चे को खुश करने के लिए वो खुद से ही मूर्ख बने। तो इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कोई भी मुश्किल वक्त आए तो हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए। हमें खुद को क्या करना चाहिए, अचानक से ही मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, कोई भी साधन हो या ऐसे लगे कि हमारे पास वक्त कम है, तो उस वक्त में अगर 100% में से अगर 1% भी अगर जीने का या आपके जीतने का अगर आपके पास मौका मिल जाए तो 1% को 100% लगा देना चाहिए। तो यही भेड़िया ये बकरी के बच्चा को खा जाता। बकरी के बच्चे को पता था कि ये भेड़िया मुझे खा जाएगी, लेकिन उसके सींग बड़े थे और थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उसके पास हौसला था, साहस थी। उसको पता था कि भेड़िया मुझे खा जाएगी, तो क्यों ना कुछ मैं दिमाग लगाऊं। तो अपना दिमाग लगाया और भेड़िए से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे खा जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक गाना सुनाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं किसी का गाना सुनूं, तुम्हारे गाना सुनूं, ठीक है। भेड़िए को अच्छा लगा और बोला कि ठीक है, मैं तो तुम्हें खा ही जाऊंगा, गाना सुनाता हूं। गाना सुनाने में ये क्या हो गया, पूरी तरह से बिजी हो गया, आंखें बंद कर लिया। और आप सॉन्ग तो जानते ही कि जब सॉन्ग सुनते हैं तो एकदम मन को मोहित कर लेता है। ऐसे ही गाना गाने लगा, जो बकरी का बच्चा था वो डांस करने लगा और धीरे धीरे का वहाँ से घसीटने लगा, यानी कि जाने लगा वहाँ से लुका छिप कर। फिर जैसे ही गाना गा रहा था तब अगल बगल क्या थे, कुत्ते थे, ठीक है, अगल बगल कुत्ते थे वहीं पर, ठीक है, यानी कि जो बगीचा था उसके बगल में कुत्ते थे। तो उसने आवाज़ सुना भेड़िया का, तो क्या किया, दौड़ आए वहाँ से। और दौड़ आए तो भेड़िया ने देखा कि बकरी का बच्चा तो वहाँ से चला गया था, धीरे धीरे निकल गया कुछ दूर तक, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो कुत्ते थे उसका पीछा करने लगे, चेस्ट करने लगे बहुत तेज़ी से। फिर भेड़िया ने गाना को बंद किया और वहाँ से 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया अपनी जान को बचाने के लिए, ठीक है। फिर भेड़िया ने लास्ट में यही कहा कि उसने खुद को बच्चे को खुश रख करने के लिए वो मूर्ख बन गया। हाँ, यहाँ लिखा है द डॉग चेस्ट हिम फास्ट ही कॉस्ट हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद को मैंने कोसा कि एक बच्चे को गाना सुनाने के लिए वो कितना बड़ा मूर्ख बन गया। तो यही है कि हमें कभी मुश्किल वक्त में हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए, और क्या होता है कि हमें ढूंढना चाहिए रास्ता। हमें खुद को किसी के सामने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।